नमस्कार साथियों, आइए पढ़ते हैं हरियाणा के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की नदियों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की नदियों के बारे में। हरियाणा की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तर हरियाणा की नदियां और एक दक्षिण हरियाणा की नदियां। दो भागों में बांटा गया है, उत्तर हरियाणा की नदियां और दक्षिण हरियाणा की नदियां। उत्तर हरियाणा की नदियां कौन कौन सी है? तो ये है घग्गर नदी, टांगरी नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, चेटांग नदी और यमुना नदी। ये जो नदी है ये सभी की सभी नदी उत्तर हरियाणा की नदी है। कौन सी भाई? उत्तर हरियाणा की नदी। लेकिन दक्षिण हरियाणा की नदी कौन कौन सी है? दक्षिण हरियाणा की नदी है इंदौरी नदी, साहिबी नदी, सोता नदी और दोहन नदी। ये नदी जो है वो सभी की सभी दक्षिण हरियाणा की नदी है। दोबारा बता देता हूं, इंदौरी नदी, साहिबी नदी, सोता नदी और दोहन नदी। ये नदी है वो दक्षिण हरियाणा की नदी है। किस हरियाणा की नदी है? दक्षिण हरियाणा की नदी। नदियों को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर हरियाणा की नदी और दक्षिण हरियाणा की नदी। सबसे पहले पढ़ लेते हैं घग्गर नदी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? घग्गर नदी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि उत्तर हरियाणा की नदी है। कौन सी हरियाणा की नदी है? उत्तर हरियाणा की नदी। घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां से होता है? वो होता है हिमाचल प्रदेश से। कहां से भाई? हिमाचल प्रदेश से। जिला कौन सा है? सिरमौर जिला। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला है, वहां से उद्गम स्थल है घग्गर नदी का। पहाड़ी कौन सी पड़ती है? डाग शाही की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? डाग शाही की पहाड़ी। और हरियाणा में प्रवेश किस जिले से करती है घग्गर नदी? तो ये पंचकुला जिले से। कौन से जिले से भाई? पंचकुला जिले से ये घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। पंचकुला से होती हुई उसके बाद में अंबाला, अंबाला के बाद में कुरुक्षेत्र को छोड़ देती है, कुरुक्षेत्र में प्रवेश नहीं करती घग्गर नदी। उसके बाद में कैथल में, कैथल के बाद में जींद में प्रवेश नहीं करती घग्गर नदी। उसके बाद में फतेहाबाद, सिरसा, और सिरसा के बाद में राजस्थान में। क्या भाई? सिरसा के बाद में राजस्थान में हनुमानगढ़ में जाकर के मरुस्थल क्षेत्र में ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी विलुप्त होती है मरुस्थल क्षेत्र में? हनुमानगढ़ में। तो ये है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। यहाँ पे लिखा हुआ है GM। क्या लिखा हुआ है? GM। GM का मतलब क्या है कि जी से बन गया घग्गर नदी। क्या भाई? कौन सी नदी? घग्गर नदी। और M से बन गया मौसमी नदी। तो घग्गर नदी कौन सी नदी है? मौसमी नदी है। उत्तर भारत की जो मौसमी नदी है वो कौन सी है? घग्गर नदी। और घग्गर नदी कहां से हरियाणा में प्रवेश करती है? पंचकुला। पंचकुला के बाद में अंबाला, पंचकुला के बाद में अंबाला, उसके बाद में कुरुक्षेत्र में नहीं जाती। और किस किस जिले में नहीं प्रवेश करती घग्गर नदी? एक तो है जींद। क्या भाई? जींद। और एक है कुरुक्षेत्र। क्या भाई? जींद और कुरुक्षेत्र में घग्गर नदी नहीं बहती। जेके। क्या भाई? जेके, कुरुक्षेत्र और जींद, कुरुक्षेत्र और जींद के अंदर यह प्रवेश नहीं करती। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि जो ये पॉइंट जो है ये है पंजाब का क्षेत्र। क्या भाई? पंजाब का क्षेत्र है संगरूर। क्या भाई? संगरूर पंजाब के अंदर। सरस्वती नदी भी किस में मिलती है? घग्गर नदी में। किस नदी में मिलती है सरस्वती नदी? घग्गर नदी में मिलती है। कहां पे मिलती है? पंजाब स्टेट में। कहां पे भाई? पंजाब स्टेट में। और इसी घग्गर नदी के ऊपर ओटू नामक स्थान सिरसा में, ओटू नामक स्थान सिरसा के अंदर जो वेराज बांध है वो किस नदी पे है? घग्गर नदी पे। किस नदी पे है? घग्गर नदी पे। स्थान कौन सा है? ओटू नामक स्थान। और ओटू झील भी कहां पे है? ओटू झील भी सिरसा के अंदर है। ओटू झील कहां पे है? सिरसा के अंदर है। ओटू नामक स्थान पर है। यहीं पे इसी घग्गर नदी पे वेराज बांध है। कहां पे? सिरसा के अंदर। कहां पे? सिरसा के अंदर। उसके बाद में पढ़ लेते हैं एक जो नदी है टांगरी नदी। क्या भाई? टांगरी नदी। तो टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? मोरनी हिल्स। टांगरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मोरनी हिल्स। और टांगरी से कैसे याद करें कि टांगरी से टांग याद हो गई, टांगरी से क्या हो गई? टांग याद। और टांग मोरनी, मोरनी के कितने? दो टांगे होती है। ऐसे इसको कनेक्ट किया जा सकता है। टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? मोरनी हिल्स। और ये मोरनी हिल्स है कहां पे? पंचकुला में। कहां पे भाई? पंचकुला में। पंचकुला के बाद में जो टांगरी नदी है वो कहां पे आती है? अंबाला में। अंबाला में आकर के यह मारकंडा नदी में मिल जाती है। टांगरी नदी किस नदी में मिल जाती है? मारकंडा नदी में मिल जाती है। और मारकंडा नदी का जो उद्गम स्थल है, मारकंडा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है?
धरती धर श्रृंखला, क्या भाई धरती धर श्रृंखला, और ये है कहाँ पे, यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे भाई, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से मार्कंडा नदी का उद्गम स्थल है, और मार्कंडा नदी को अरुणा नदी भी कहा जाता है। मार्कंडा नदी को क्या कहा जाता है, अरुणा नदी भी कहा जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है MA, क्या भाई MA, M से मार्कंडा, A से अरुणा नदी, अरुणा नदी भी इसको कहा जाता है। मार्कंडा नदी अंबाला से, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से होती हुई अंबाला, अंबाला से कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से आगे चल करके कैथल में सरस्वती नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी में मिलती है, कैथल में जाकर के सरस्वती नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी की दो सहायक नदी है, कौन कौन सी, एक तो टांगरी नदी और एक मार्कंडा नदी। कौन सी नदी, टांगरी नदी और मार्कंडा नदी। मार्कंडा नदी को क्या कहा जाता है, अरुणा भी कहा जाता है। क्या, कौन सी नदी कहा जाता है, अरुणा नदी भी कहा जाता है। उसके बाद में है सरस्वती नदी, क्या भी, सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है, क्या भी, सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से भाई, हिमाचल प्रदेश से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। और सरस्वती नदी को कौन सी नदी कहा जाता है, बरसाती नदी। सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है, बरसाती नदी भी कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश से होती हुई यमुनानगर, यमुनानगर से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से फिर कैथल में, और कैथल से फिर जाकर के पंजाब में जाकर के किसके साथ मिल जाती है, पंजाब में जाकर के घग्गर नदी के साथ में कौन सी नदी मिलती है, ये सरस्वती नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, सरस्वती नदी मिलती है। दोबारा देखते हैं, टांगरी नदी किस में मिलती है, मार्कंडा नदी में। मार्कंडा नदी किस में मिलती है, सरस्वती नदी में। तो सरस्वती नदी की दो सहायक नदी हो गई, कौन कौन सी, टांगरी नदी और मार्कंडा नदी। कौन सी, टांगरी नदी और मार्कंडा नदी। मार्कंडा नदी को क्या कहा जाता है, अरुणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरुणा नदी भी कहा जाता है। सरस्वती नदी कौन सी नदी है, बरसाती नदी। सरस्वती नदी कौन सी नदी है, बरसाती नदी। घग्गर नदी कौन सी है, मौसमी नदी। घग्गर नदी कौन सी नदी है, मौसमी नदी। उसके बाद में है जो अब नहीं है, चेटांग नदी। चेटांग नदी अब नहीं है, प्राचीन काल में हुआ करती थी चेटांग नदी। और इस चेटांग नदी को क्या कहा जाता है कि सरस्वती नदी के समानांतर बहने वाली नदी कहा जाता है। चेटांग नदी को सरस्वती नदी के समानांतर बहने वाली नदी कहा जाता है, प्राचीन काल में बहती थी। और इसका जो उद्गम स्थल है चेटांग नदी का, क्या भाई, चेटांग नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, यमुनानगर। कौन सा है भाई, यमुनानगर। इस चेटांग नदी में प्राचीन काल में राक्षसी नदी भी मिल जाती थी। चेटांग नदी की जो सहायक नदी है राक्षसी नदी, यह भी कहां से स्टार्ट होती है, यमुनानगर से। कहां से स्टार्ट होती है, ये यमुनानगर से स्टार्ट होती है। राक्षसी नदी चेटांग नदी में मिलती है। चेटांग नदी यमुनानगर से होती हुई उसके बाद में करनाल, कैथल, जींद, हिसार, उसके बाद में यह भटनेर नामक स्थान पर राजस्थान में जाकर के विलुप्त हो जाती है। प्राचीन काल में ये था, कौन सा स्थान था राजस्थान का, ये था भटनेर नामक स्थान पे चेटांग नदी। और हनुमानगढ़ नामक स्थान मरुस्थल में घग्गर नदी विलुप्त हो जाती है। ये नदी थी अपनी उत्तर हरियाणा की नदी। कौन सी नदी, उत्तर हरियाणा की नदी। और उसके बाद में जो नंबर आता है वह है यमुना नदी। क्या भाई, यमुना नदी। यमुना नदी किस दो स्टेटों के बीच में बहती है, तो ये हरियाणा और यूपी। क्या भाई, हरियाणा और यूपी के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी। और यमुना नदी की लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। कितना है भाई, 320 किलोमीटर। कई बुकें इसको दिखाती है 328 किलोमीटर। कितना भाई, 328 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई दिखाते हैं। आप देख लेना इसको कि कौन सा सही हो सकता है, कि 320 आ जाए तो यह भी ठीक हो सकता है, 328 आ जाए तो यह भी ठीक हो सकता है। लगभग अप्रोक्सीमेटली लंबाई कितनी है इनकी, 320 के आसपास ही रहेगी यमुना नदी की लंबाई। और यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर। कहाँ से भाई, यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये है कहाँ पे ग्लेशियर, ये है बंदरपूछ यूके में। क्या भाई, उत्तराखंड में। कहाँ पे भाई, उत्तराखंड में। किस हिमालय से यह जो यमुना नदी है किस हिमालय से निकलती है, तो यह गढ़वाल नामक हिमालय से। कहाँ से भाई, गढ़वाल नामक हिमालय से यमुनोत्री, क्या भाई, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जिला कौन सा है, बंदरपूछ। कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में। और यह हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है, तो यह यमुनानगर में हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। यह जो ताजे वाला जो स्थान है यमुनानगर के अंदर,
जो ताजेवाला जो नामक स्थान है उसके उत्तर में पड़ता है कलेश्वर, उत्तर में पड़ता है कलेश्वर नामक स्थान। वहां पर हरियाणा के अंदर यह प्रवेश करती है यमुनानगर में। यमुनानगर से होती हुई उसके बाद में करनाल, पानीपत, उसके बाद में सोनीपत, सोनीपत से फिर दिल्ली के साथ सीमाएं बना करके फरीदाबाद, उसके बाद में पलवल। हरियाणा का जो अंतिम जिला है जहां से यमुना नदी निकलती है तो वो कौन सा जिला है, तो वह है पलवल। पलवल का जो हसनपुर नामक स्थान है वहां से यमुना नदी निकल करके किस स्टेट में मिल जाती है, यूपी के अंदर। यूपी के अंदर जो जिला है वो कौन सा है, अलीगढ़। अलीगढ़, यूपी का अलीगढ़ जिला है, वहां पर जाकर के यमुना नदी यूपी के अंदर प्रवेश करती है। किस जिले में, अलीगढ़ जिले में। और हरियाणा के किस जिले से निकलती है यह, पलवल जिले से निकलती है यमुना नदी। और किस जिले में प्रवेश करती है यमुना नदी, तो यह यमुना नदी यमुनानगर जिले में हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, निकलती पलवल से है। कहां से, पलवल से, हरियाणा से यह नदी निकल जाती है। यमुना नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, सोम नदी, पथराला नदी, बूढ़ी नदी। क्या भी, बूढ़ी नदी, पथराला नदी, सोम नदी, यह यमुना नदी की क्या है भी, सहायक नदी है। क्या भी, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में आगे पढ़ लेते हैं दक्षिण हरियाणा की नदी। क्या भी, दक्षिण हरियाणा की नदी। दक्षिण हरियाणा की नदी में सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंदौरी नदी। क्या भी, इंदौरी नदी। इंदौरी नदी कहां से इसकी शुरुआत होती है, तो यह होती है इंदौर नामक स्थान से। क्या भी, इंदौर नामक स्थान से, जो कि गांव है, कहाँ पे है यह गांव, नू में, नू मेवात के अंदर। और यह मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। क्या भी, इंदौरी नदी किस पहाड़ियों से निकलती है, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। गांव कौन सा है, इंदौर गांव। और जो जिला कौन सा है, नू जिला। नू जिले से निकलती है। उसके बाद में इंदौरी नदी रेवाड़ी से होती हुई गुरुग्राम में जाकर के लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी, इंदौरी नदी। उसके बाद में है बहरोड पहाड़ी से जो निकलती है, जयपुर से जो नदी, वह नदी कौन सी है, साहिबी नदी। साहिबी नदी कहां से निकलती है, कौन सी पहाड़ी से निकलती है, तो यह बहरोड पहाड़ी से निकलती है, जयपुर के अंदर से। उसके बाद में साहिबी नदी किस नदी, कहां पे, किस जिले में जाती है, रेवाड़ी के अंदर जाती है। मसाणी बांध है, मसाणी बांध किस नदी के ऊपर है, साहिबी नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर है, साहिबी नदी के ऊपर। और यह अकोली नामक स्थान पे है। क्या भी, अकोली नामक जो गांव है वहां पे है मसाणी बांध। और यह है कहां पे, रेवाड़ी में। किस नदी के ऊपर है मसाणी बांध, तो यह है साहिबी नदी पे। किस नदी पे है, साहिबी नदी पे है। जो साहिबी नदी की जो सहायक नदी है, जो कि हरियाणा से अलग है, वह है सोता नदी। सोता नदी साहिबी नदी में मिल जाती है। और जो साहिबी नदी है रेवाड़ी से होती हुई उसके बाद में झज्जर और आगे जाकर के दिल्ली के अंदर से होकर के आगे यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है, यह साहिबी नदी। उसके बाद में है दोहन नदी। क्या भी, दोहन नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोहन नदी के बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और जो दोहन नदी है वो किस पहाड़ियों से निकलती है, तो वह निकलती है जयपुर की पहाड़ियों से। जयपुर राजस्थान की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो यह दोहन नदी निकलती है। और यह नीम का थाना जो स्थान है, क्या भाई, नीम का थाना जो स्थान है वहां पे 29 किलोमीटर राजस्थान में बह करके दोहन नदी महेंद्रगढ़ में आकर के विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे आकर के विलुप्त होती है दोहन नदी, तो यह महेंद्रगढ़ में आकर के विलुप्त हो जाती है। राजस्थान में कितना बहती है यह, 29 किलोमीटर। कितना भाई, 29 किलोमीटर राजस्थान में बह करके हरियाणा में प्रवेश करती है। और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आकर के दोहन नदी विलुप्त हो जाती है। कौन से गांव में विलुप्त होती है, तो यह होती है दोस्तपुर गांव और बदांती गांव। क्या भी, बदांती गांव और दोस्तपुर गांव में आकर के यह जो दोहन नदी है वह विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर विलुप्त हो जाती है ये, महेंद्रगढ़ में विलुप्त हो जाती है। ये सभी की सभी नदियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको दोबारा भी आप देख सकते हैं, अच्छे ढंग से आप इसको समझ सकते हैं। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि घग्गर नदी। घग्गर नदी कौन सी नदी है, मौसमी नदी है। घग्गर नदी कौन सी नदी है, मौसमी नदी है। सरस्वती नदी कौन सी नदी है, बरसाती नदी है। कौन सी नदी है, बरसाती नदी है। और जो यमुना नदी है वो कौन सी है, बारहमासी नदी है। यमुना नदी बारहमासी, जैसे लिखा हुआ है यमुना, वाई लिखा हुआ है मतलब यमुना नदी, और आगे लिखा हुआ है बारह, बारह मतलब बारहमासी। यहाँ पे सरस्वती के साथ में लिखा हुआ है BR मतलब बरसाती नदी। क्या भी, बरसाती नदी, ये बारहमासी नदी। और जो घग्गर नदी है वो कौन सी नदी है, मौसमी नदी है। कौन सी नदी है, मौसमी नदी है। यहाँ से एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि
पंजाब और हरियाणा के सीमा पर जो बहने वाली नदी है वो कौन सी नदी है? तो वो है घग्गर नदी। और हरियाणा व यूपी की सीमा पर जो बहने वाली नदी है वो कौन सी नदी है? तो वह है यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। चेटांग नदी और सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता है? दधिसदवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? दधिसदवती के नाम से जाना जाता है चेटांग नदी को और सरस्वती नदी को। किस नदी को? चेटांग नदी और सरस्वती नदी को दधिसदवती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बड़ी ध्यान से इन चीजों को आप देखना और इन चीजों को याद करने की कोशिश भी करना। यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।